आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से राज्यसभा के फैक्ट के बारे में जानेंगे। राज्यसभा से रिलेटेड ऐसे जो फैक्ट जो हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस फैक्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो फैक्ट कौन-कौन से हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट को 23 अगस्त 1954 को हिंदी में राज्यसभा कहा गया। यानी राज्यसभा का जो पुराना नाम है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और भारतीय संसद का एक उच्च सदन है। हालांकि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा है, यही उच्च सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष का जो कार्यकाल है, ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मिला है उनको। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हालांकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो अनलिमिटेड उसका कार्यकाल है। बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यही बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा। फिर राज्यसभा की जो प्रथम पदेन सभापति जो होते हैं, जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो जो प्रथम पदेन सभापति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उप सभापति थे श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। उसके राष्ट्रीय संरचना को देख लेते हैं। राज्यसभा जो गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, और उसकी जो पहली बैठक थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है, जिसमें से 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं की जो सदस्य होते हैं, जिसमें विधायक जो होते हैं वो विधायक चुनते हैं। एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा उनको चुने जाते हैं। और जो 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन्हीं को चुना जाता है। जैसे आपने सुना होगा लता मंगेशकर अकबर बनी थी, उसके सचिन तेंदुलकर बने थे खेल से, रेखा बनी थी। तो ऐसे जो प्रसिद्ध व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष का आयु होना जरूरी होती है। राज्यसभा कुछ विशेष शक्तियां हैं जो अक्सर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। तो 3 हैं जो मुख्य जो राज्य की विशेषाधिकार है, उसमें अनुच्छेद 249 है इसमें कि राज्यसभा में जो राज्य सूची में वर्णित विषय वो राष्ट्रीय महत्व के अगर कोई विषय है तो उस विषय पर कानून या विधि निर्माण करने के लिए संसद को अधिकार दे सकती है। दूसरा है कि अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग देश में एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये राज्यसभा के विशेषाधिकार है। और राज्यसभा के जो पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही पहल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का सीट आवंटित है। हालांकि दुनिया के जो देश जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो उच्च सदन है वो सीनेट है। सीनेट में हर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व एक समान है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ अगर 50 राज्य हैं तो उसके हर राज्य से चाहे छोटे हो बड़े हो 2-2 प्रतिनिधि सीनेट में आते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में हर राज्य का सीट है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसकी सीट ज़्यादा है, जिसकी कम जनसंख्या है उसकी सीट कम है। तो भारत की जो भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची है उसमें जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि किस राज्य को कितने राज्यसभा सीटें आवंटित हैं। ऐसे ये जो सीट आवंटन है इसमें कई एग्जाम में पूछा था। अभी 2025 में जो नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12,
उसी तरह पश्चिम बंगाल में 16, तेलंगाना में 7, असम में 7, झारखंड में 6, हरियाणा में 5, केरल में 9, छत्तीसगढ़ में 5, पंजाब में 7, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर में 4। उसी तरह से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो छोटे राज्य हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, नागालैंड, गोवा में 1-1 सीट है और मध्य प्रदेश में 11 सीट है। इसके अलावा जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि इनके सीक्वेंस क्रम में पूछेंगे कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन उसी के बाद में है। तो इसमें उसको भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति बने, ये दो बार बने और दोनों बार निर्विरोध रहे। उसके बाद जाकिर हुसैन है, बीबी गिरी हैं, जीजी पाठक है, बीडी जत्ती हैं, एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायण है, कृष्णकांत है, भैरव सिंह शेखावत है, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह ही 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी राज्यसभा के पद सभापति रह चुके हैं वेंकैया नायडू। और वर्तमान में जगदीश धनखड़ हैं जो राज्यसभा के पद सभापति हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।